जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। चलिए आज हम लोग फिर वर्ग 8 का घात घातांक चैप्टर का 10.2 प्रश्नावली को देखेंगे। इसमें कहा गया है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप होता है 1 से बड़ा और 10 से छोटा, उसी के बीच में मानक बोला जाता है उसको। यहाँ देखो बाबू, इसको मानक रूप में लिखेंगे। ये पॉइंट अभी यहाँ है, इसको घसका करके यहाँ लाएंगे। यहाँ देख ले, अगर पॉइंट के दाहिना साइड बढ़ेंगे तो क्या होगा, पावर माइनस जाएगा। अब पॉइंट इस सवाल से बनाएंगे यहाँ, तो पॉइंट का अगर पीछे जितना इधर से पीछे की ओर आएंगे तो उसका पावर कितना हो जाएगा, प्लस में होगा। तो यहाँ देख ले, इसको पॉइंट घस के, यहाँ पॉइंट यहाँ है, इसको घसका, जे अंक घसकाएंगे उतना के 10 के पावर उतना माइनस में दे दिया जाएगा। तो घसकाओ यहाँ देखो पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक घसकाएंगे पॉइंट को। फिर से सुन ले, घातांक में अभी इसको कहता है मानक रूप में लिखिए। किसमें कह रहा है, मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है, 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, उसी को मानक रूप बोला जाता है। तो यहाँ देख 4 क्या है, 10 से छोटा है कि नहीं, 1 से बड़ा है, तो इसको इस जगह, इस पॉइंट को इस जगह एडजस्ट कर। तो कितने उठाकर कितने अंक कुदा करके यहाँ लाइन एडजस्ट होगा। यहाँ देख ले, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसको 4.0 गुने 10 दे देना है, या दशमलव के बाद 0 नहीं भी देगा तो भी चलने वाला है, ठीक। गुने अब 10, क्योंकि आधार 10 मिलाना है। अब क्या अंक घसका है बाबू, कितना अंक घसका है, 9 गो अंक घसका है, तो पावर में -9 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। या पॉइंट के बाद 0 नहीं दिया होगा, या इसको ऐसे लिख सकता है 10 के पावर -9, 4 गुने 10 के पावर -9। चलो यहाँ आ जाओ, क्या देख, यहाँ देख, इसमें पॉइंट यहाँ है, यहाँ देखिए 3 2 32 है। हमको पॉइंट कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, मानक रूप के लिए कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, 3 के बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं। अरे 32 में करेंगे तो क्या बोला गया, मानक रूप की 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए ना। मानक रूप क्या बोला गया है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। अगर हम 32 के आगे पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 10 से बड़ा हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ कहाँ, इस पॉइंट को कहाँ एडजस्ट करेंगे, घसकाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अंक के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3.2 होगा। ये पॉइंट उठा करके 3 के बीच में रखे, 3 और 2 के बीच में रखे हैं, गुने 10 देंगे। कितना अंक घसकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10। यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 7 का भी इसी तरह से बनेगा। अब इसमें देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें भी 10 अंक होना चाहिए, क्योंकि मानक रूप के लिए 1 से बड़ा और 10 से छोटा संख्या लिया जाता है। तो इसको क्या कर सकते, इस पॉइंट को उठा करके इस 3 के बीच में डालेंगे, तो लिख देंगे 3.97। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे, 3.97 गुने 10। अब कते गया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, -10। तू लोग जाएगा यहाँ से तो एनर्जी लॉस होगा ना, तो माइनस जाएगा ना। कोई तोरा घर पर मिलने आया है तो लॉस हुआ है, तो प्लस हुआ कि नहीं, तू कहीं नहीं गया है। चलिए अब यहाँ देखो, ये सवाल में उल्टा है, इसमें इधर से आ जाओ, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, इसमें इधर से आ जाओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। इसमें हम 76 या 77 के पास पॉइंट नहीं दे सकते हैं। क्या कहता है, मानक रूप 1 से लेकर के 9 तक होता है, समझ गया ना। 10 से कम, 1 से बड़ा 10 से कम, तो 7 क्या है, 1 और 10 के बीच में आता है ना, तो 7 यहाँ .76 कर दे, गुने क्या अंक घसकाया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 घसकाया, 10 के पावर माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस, क्योंकि उधर से आया है। यहाँ देखो, यहाँ इधर से आओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो 8.06 होगा। ये 6 को नहीं निकाल सकते हैं, गुने 10 के पावर 11।
दिस इज योर आंसर। इसमें आ जाओ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4.6035। अब 5 के बाद 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना। गुने 10 के पावर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। यही आपका आंसर हो गया। इसको बढ़िया से उतार लीजिए समझ करके। चलिए सवाल नंबर 2 पर आइए। कहता निम्न संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। या देखो 7.1 है, गुने 10 के पावर -7 है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं x के पावर -m बराबर 1/x के पावर m होता है। इसको देख सॉल्यूशन में 7.1 बट्टा x के पावर -m है, इसको नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो 7.1 में 10 के पावर 7 है, यानी 1 पर 7 गो 0 होगा। 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ देखो बाबू, अब गौर से, एक अंक के बाद पॉइंट है ये है, 1 पर 7 को 0 से भाग देगा, यानी जितना 0 है उतना अंक के बाद पॉइंट होगा। एगो पॉइंट यहाँ है, ये है 7 को ये हो गया, एगो ये हो गया, तो 8 अंक के बाद पॉइंट देख ले। तब पॉइंट होगा तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 0 पॉइंट लगा देंगे, देख ले, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 को ये हो गया 8 अंक के बाद पॉइंट हो गया। ये आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 3.02 के 10 के पावर -5 है, सेम ही सवाल है, बट्टा 10 के पावर 5। तो 3.02, 1 पर 5 गो 0। अब देख ले, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये है, नीचे में 5 गो अंक है, तो 5, 2, 7 अंक के बाद पॉइंट होगा। भाग में दिया गया है 0.0000302। चलिए यहाँ देखिए, 5 गुने 10 के पावर 9, तो 5 बट्टा 10 के पावर 9 होगा, यानी 5 बट्टा 10 पर 9 गो 0। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। देखिए यहाँ 9 अंक के बाद पॉइंट होगा। 9 को 0 से भाग दिया गया 1 पर, 9 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो यहाँ लिखने की तरीका देख ले, 0 पॉइंट पहले लगा देंगे, 8 को 0 देंगे, एगो दी 5 तो ये है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एगो 5 है, हो गया। देख ले, अब इस वाला सवाल सब में पावर प्लस है, साफ सिंपल ये सब सवाल है। देखो 1 गुने 10 के पावर 9 है, यानी 1 पर 9 गो 0। 3, 3, 6, 3, 9। तो 1 में 1 से गुना करेगा, 1 क्या होगा, इतना 0 डाल दे, आंसर। इसमें देख ले बाबू, 2.0001 गुने 1, 10 के पावर 10 है, यानी 1 पर 10 गो 0 होगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2। देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, एक काम कर, इसका पॉइंट उड़ा, तो पॉइंट रहेगा तो बट्टा में 1 आएगा पॉइंट के बदला में। अब पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, 1, 2, 3, 4 गो है, तो 4 गो 0 आएगा। 4 0 से इधर 4 0 काट दे, कितना बचेगा, 2, 0, 0, 0, 1। गुना होगा 1 से, देखिए इतना ही होगा, 2, 2, 4, 2, 6 गो 0, 6 गो 0। ये आंसर हो गया। यहाँ फिर समझ दे, क्या 2.0001 था, इसको अगर पॉइंट रहेंगे तो पॉइंट के बदला में 1 देंगे, अब पॉइंट के बाद ज्या गो अंक है त्या गो 0। यहाँ गुन्ने, यहाँ देख ले, 10 पर पावर 10 है, तो 1 पर 10 को 0, 4 0 से 4 0 कट गया, क्या बचेगा, 6 गो 0। इतना में करेगा, यहाँ 1 से गुना तो इतना ही होगा, जितना 0 है उतना डाल दिए हैं। सेम सवाल वही है, यहाँ देख इसको, 3.46129 गुने 10 के पावर 6। तो अच्छा ये वाला ना, चलो अभी तो बना दिए ना। यहाँ देखो, यहाँ भी लाल हो गया, 10 पर 6 के 0, 2, 2, 4, 2, 6। इसका पॉइंट रहेंगे तो पॉइंट के बदला में 1, पॉइंट के बाद 5 गो अंक है, तो 5 गो 0। 5 0 से 5 0 कट गया, कितना बचेगा, 3, 10, 3,
4 6 1 2 9 पर एगो 0। ये आपका आंसर हो गया। लिए थे आज के वीडियो हम क्लास 10th का घात घातांक का 3 का सवाल देखेंगे। क्लास 8th है, ठीक। कहता है कि निम्न कथनों की संख्याओं को, जो कथन दिया है इसके संख्याओं को मानक रूप में बदल करके उसको लिखना है। तो पहला सवाल क्या दिया गया, मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होता है। इसको मानक रूप में लिखना है। तो क्या बताए थे, मानक रूप 1 और 10 के बीच में होता है। समझ गया, एक अंक में ही लेना है मानक रूप को, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखिए। सवाल कितना दिया, 0.0002। अच्छा एक बात बता, इस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ है, इसको घसका करके 2 पर ले जाएंगे यहाँ। अगर पॉइंट यानी क्या है, दाहिना साइड जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस होता है कि नहीं। इसको पॉइंट उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये 2.0 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। गुने 10 के पावर, क्या अंक घसकाए हैं, 1 2 3 4 -4। ये आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पॉइंट उड़ा दे, दूसरा तरीका। ऊपर में क्या बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं, नहीं बचेगा, दूर है। तो पॉइंट के बदला 1, पॉइंट के बाद क्या बनेगा, 1 2 3 4 गो 0, 4 गो 0। 2 बट्टा इसको 10 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस। ये पढ़ा था फॉर्मूला, 1 बट्टे एक्स के पावर m होगा तो बराबर x के पावर -m होगा कि नहीं। x के पावर -m बराबर क्या होता है, 1 बट्टे x के पावर। ये लगा फॉर्मूला। इसको 2 गुने 10 ऊपर दौड़ा देंगे, पावर में -4। उतार ले, ऐसे उतार या ऐसे उतार ले। चलिए 2 नंबर आओ, देखो। कहता पौधे की कोशिकाओं का माप कितना दिया हुआ है, मीटर में है। बता, ये पॉइंट यहाँ है ना, इसको कहाँ घसकाएंगे, 1 के बीच में रखेंगे, 1 और 2 के बीच में रखेंगे पॉइंट। इसका सॉल्यूशन देख कितना है, 0.0000, 4 गो 0, 1 2 7 5, ठीक। इस पॉइंट को उठा करके यहाँ रख तो कितना बचेगा, 1 दशमलव होगा कि नहीं। 2 7 5 गुना क्या अंक घसका, 1 2 3 4 5 अंक घसका है, 10 के पावर -5। चलो उतारो इसको। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। कहता जीवाणु की माप 0.000 यानी 6 को 0 1 5 है, इतना मीटर होता है। इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए यहाँ इस पॉइंट को उठा करके यहाँ लाना है 5 के पास, तो 5.0 गुने 10। क्या अंक घसका है बुआ, 2 2 4 2 6 1 7 अंक घसका है, -7। ये आंसर। इसको दूसरा तरीका से बना ले, इसका पॉइंट उड़ा, ऊपर में क्या बचेगा, 5 बचेगा, बट्टा 1 पर क्या पॉइंट का मतलब 1, क्या 0 2 2 4 2 6 1 7 गो 0, 3 3 6 1 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 बट्टा 10 पर पावर 7। पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर। ये आंसर। चौथा का सॉल्यूशन देख। कहता इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.9 गुने 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ देख लीजिए 18 को 0 है, आई 2 गो हो गया। तो पॉइंट यहाँ से उठा करके कहाँ लाएंगे, 1 और 6 के बीच में डालेंगे। पॉइंट को उठा करके 1.6 करेंगे, गुने 10 के पावर कितना गए हैं, 18 1 19 अंक गए हैं, तो पावर -19 कूलम हो जाएगा। समझ गया, उतार लीजिए। देखिए सवाल नंबर 3 का लास्ट 5 नंबर कहता है माइक्रोन 1 बट्टा इतना का मीटर के बराबर है। इसका सॉल्यूशन देख। यहाँ देखो बाबू, 1 बट्टा क्या गो 0 है बाबू, 2 2 4 2 6 गो 0, 10 के पावर। इसको नीचे से ऊपर उठा के ले जाएगा तो 1 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा, इतना मीटर। आंसर। या इसी को ऐसे कर देगा, 10 के पावर -6 मीटर, क्योंकि 1 से गुना करवाएगा 10 से होगा ना। दोनों आंसर उतार ले। आइए इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखते हैं। कहता है 1 के ऊपर 1 करके 10 गो सिक्का रखा हुआ है, शीशे रखे हुए हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई दिया है 10 mm का, मिलीमीटर का है, और 2 शीशों के बीच में कागज की एक शीट दिया गया है, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm दिया गया है। इनके कुल मोटाई निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ, देख ली यहाँ 1 के ऊपर 1 10 गो रखा हुआ है, यहाँ देख ले। तो मान ले
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ गया नहीं? ये क्या है? ये शीशे रखा हुआ, एक के ऊपर एक रखा गया है। फोटो पहले बढ़िया समझ ले, सवाल बन जाएगा। क्या रखा गया? एक के ऊपर एक क्या रखा गया है? 10 गो। और सबका मोटाई दिया हुआ है कितना है? 10 mm का है। अब देख, इसी बीच में कागज के गत्ता दिया, इस बीच में क्या घुसा दिया गया है? ये कागज रखा गया। क्या रखा गया है? कागज रखा गया है, जिसका मोटाई कितना दिया? 0.7 mm दिया गया है, ठीक ना। तो पहले इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि शीशे की मोटाई, शीशे की कुल मोटाई लिख ले। शीशे की कुल मोटाई 10 दिया हुआ है mm। क्या होगा? 10 को है ना, तो गुना करेंगे 10 ढाई के 100 mm हो जाएगा। 10 को शीशा है ना, एक शीशा की मोटाई 10 mm दिया हुआ है, 10 से गुना कर दिए। अब कागज के गत्ते की, कागज की शीट की मोटाई, शीट की कुल मोटाई एगो कितना दिया? 0.07 दिया है mm। कितना देखिए इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है। कितना है? अरे एक के ऊपर एक बीच में गैप रहेगा थोड़ी, 10 के ऊपर दिया हुआ है, 9 हुआ ना। गुना करेंगे 9 7 63, 0.63 mm, ठीक। अब कहता है कि तो इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए, इसलिए कुल मोटाई दोनों को जोड़ देंगे 100 mm प्लस 0.63 mm, इतना ही है ना बुआ? देख ले बढ़िया से। गुना करेगा 7 9 63 6, ठीक। 2 अंक बाद पॉइंट, दोनों को जोड़ो तो ये 100.63 mm होगा कि नहीं? इसी को मानक रूप में लिख। तो ये तभी 100 दिया हुआ है, ये तो मानक रूप में है नहीं, तो पॉइंट को 2 अंक पीछे घसका दे। 1.0063 गुने 10 के पावर कितना घसकाए हैं? 2 अंक, 2 गो mm। देख कितना आंसर होगा इसका।